अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 13 कर रहे थे जो हमारा प्रोबेबिलिटी के बारे में है। आज हम उसकी एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, अरशद रोल्स आर डाइस विद साइड्स लेबल्ड। वो कहता है कि अरशद एक डाइस को रोल करता है। स्टूडेंट, आपको पता है कि जब हम डाइस को रोल करते हैं तो हमारे पास जो चांसेस होते हैं नंबर आने के, वो या तो 1 आता है या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 आता है। बट यहाँ पर वो कह रहा है कि जब अरशद जो है वो डाइस को रोल करता है तो उसके ऊपर जो लेबल्स किए हुए हैं वो हमारे पास हैं LMNOPU। इनमें से कोई नंबर्स आने के चांसेस हैं। उसने 1 2 3 4 5 6 की बजाय उसने LMNOPU से लेबल कर दिया है। वही है, आने के चांसेस 6 ही हैं। 6 में से ही कोई नंबर आएगा। What is the probability that the dice lands on the consonants? वो कहता है कि इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि आपके पास जो डाइस है वो लैंड करेगा कॉन्सोनेंट के ऊपर, क्योंकि कुछ वॉवल्स होते हैं हमारे पास अल्फाबेट्स के अंदर, कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जब हम डाइस को रोल करेंगे तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगा? When dice is rolled, the sample space will be। तो जो हमारे पास सैंपल स्पेस बनेगा वो इन्हीं नंबर से बनना है, यही नंबर बनने हैं। तो ये हमारे पास बनेगा S इज इक्वल टू L M N O P और U। इसका मतलब है कि हमारे पास N इंटू S क्या बन गया है? कितने चांसेस आने के? 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास N इंटू S बन गया हमारे पास 6। अब हमने लाना क्या? कॉन्सोनेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग कॉन्सोनेंट्स इज। हमारे पास ए जो है वो इवेंट है जिसमें हमारे पास कॉन्सोनेंट्स आ सकते हैं। तो वो हमारे पास इवेंट ए क्या बनेगा? स्टूडेंट, हम वोवल्स को निकाल देंगे। आपको पता है कि ए ई आई ओ यू वावल्स हैं, इसके अंदर ओ और यू वावल्स हैं हमारे पास। ओ और यू को निकाल देंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा? एल, उसके बाद बनेगा एम, उसके बाद बनेगा एन और उसके बाद बनेगा हमारे पास पी। इसका मतलब है कि हमारे पास n इंटू ए क्या बनेगा? 1 2 3 4। अब हमने क्या करना है? हमने इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हमारे पास, क्योंकि हमने उसको इवेंट ए कहा हुआ है, तो हमारे पास p इंटू ए क्या बनेगा? n इंटू ए डिवाइडिंग बाय n इंटू एस। n इंटू ए हमारे पास कितना है? n इंटू ए हमारे पास है 4 डिवाइडिंग बाय n इंटू एस कितना है हमारे पास? वो हमारे पास है 6। तो ये हमारे पास आएगा 4 डिवाइडिंग बाय 6। तो कैंसिल कर दें, 2 2s आर 4 और 2 3s आर 6। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी बनी है कॉन्सोनेंट्स की वो कितनी है? 2/3। हमारा आंसर आप चेक कर सकते हैं 0 और 1 के दरमियान में ही है। या तो 0 आना है या 1 आना है या इनके दरमियान में आना है। प्रोबेबिलिटी का आंसर यही आना है। स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, शाजिया थ्रोज अ पेयर ऑफ फेयर डाइस। शाजिया क्या करती है? पेयर ऑफ डाइस को जो है वो थ्रो करती है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग? तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जब शाजिया 2 फेयर को यानी कि 2 डाइस को रोल करती है तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस है वो क्या बनती है? तो व्हेन 2 फेयर डाइस इज रोल्ड द सैंपल स्पेस विल बी। स्टूडेंट, अब जब उसने 2 डाइस को रोल किया है तो 2 डाइस को रोल करेगी तो पॉसिबिलिटी है दोनों के ऊपर सेम नंबर्स आए, पॉसिबिलिटी है दोनों के ऊपर डिफरेंट नंबर्स आए। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। तो हम क्या करेंगे? 2 डाइस हैं
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाला जो डाइस है उस पर हम फिक्स कर लेंगे कि उस पे 1 आ रहा है, और बाकी दूसरा जो डाइस है उसके ऊपर नंबर्स को चेंज करते जाएंगे। तो हमारे पास डिफरेंट नंबर्स आते जाएंगे, सैंपल स्पेस बनता जाएगा। तो ये पहले वाला डाइस देके हमने फिक्स कर लिया है, इसके ऊपर हम सपोज करेंगे 1 आ रहा है, इसके ऊपर 1 आएगा, सेकंड वाले के ऊपर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है, फिर 6 आता है। तो चेक कर लेंगे हमने जो फर्स्ट वाला ना वो एज इट इज हमने फिक्स कर दिया है, फर्स्ट वाला फिक्स कर दिया है, और सेकंड वाले के ऊपर नंबर चेंज करते जा रहे हैं। फर्स्ट वाला 1 के साथ फिक्स किया था हमने, अब फर्स्ट वाले को सेकंड के साथ फिक्स कर देते हैं कि फर्स्ट वाले के ऊपर 2 आता है, तो ये हमने 2 लिख दिया है। सेकंड वाले पे नंबर चेंज करते जाएं, 1 आता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 आता है। फिर हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं 3 को, फिर 4 को फिक्स करेंगे, फिर 5 को, फिर 6 को। सेकंड वाले डाइस के ऊपर सेम उसी तरह हम जो है वो चेंज करते जाएंगे। तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस बनेगा। तो जब आप इसको काउंट करते हैं इसके सैंपल स्पेस को, तो n × s हमारे पास बनता है 36, यानी कि 36 पॉसिबिलिटीज हैं डिफरेंट नंबर्स आने की। तो अब वो कहता है कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ डॉट्स इज एट लीस्ट 4, कि जो हमारे पास डॉट्स हैं उसके ऊपर कम से कम क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, कम से कम 4 आना चाहिए। इससे बड़े नंबर्स आ सकते हैं लेकिन कम से कम 4 आए। अब जो सारे कम से कम 4 आने वाले वो कौन से हैं, ये देखिए, ये तो नहीं आएगा 1 1 1 2, ये नहीं आएगा, और हमारे पास 2 1 भी नहीं आएगा। 1 1 1 2 और 2 1 ये तीनों नंबर्स नहीं आएंगे हमारे ऊपर, क्योंकि ये 4 से छोटे आ रहे हैं। बाकी सारे नंबर्स आ जाएंगे क्योंकि वो सारे के सारे 4 और 4 से बड़े हैं। तो इन 3 नंबर्स को निकाल दें 36 में, तो हमारे पास 33 नंबर्स बनेंगे, एट लीस्ट 4 आने के चांसेस। तो मैं लेट कर लेता हूं कि ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द नंबर्स एट लीस्ट 4। ए हमारे पास कोई एक इवेंट है कि जिसमें हमारे पास नंबर्स क्या आ रहे हैं, एट लीस्ट 4 आ रहे हैं। तो n × a हमारे पास बन जाएगा 33। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं इसकी। प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी हमारे पास, p × a इज इक्वल टू n × a डिवाइडिंग बाय n × s। n × a हमारे पास कितना है, 33, n × s कितना है हमारे पास, 36। आप इसको कैंसिल कर दे 3 के टेबल पे, ऊपर हमारे पास आएगा 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो ये हमारे पास एट लीस्ट 4 आने के जो चांसेस है वो कितने, 11/2 है। इसकी प्रोबेबिलिटी ये है। इसी का सेकंड पार्ट है, वो कहता है प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज बिटवीन 5 to 10, कि हमारे पास दोनों जो डॉट्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, वो 5 to 10 आनी चाहिए। फ्रेंड यहाँ पर क्वेश्चन में एक थोड़ी सी मिस्टेक है कि अगर डॉट्स बिटवीन 5 to 10 लेते हैं फिर पीछे वाला आंसर नहीं आता। बिटवीन का मतलब है कि 5 और 10 के दरमियान में, ना 5 शामिल है ना 10 शामिल है। लेकिन अगर हम यहाँ पर वर्ड फ्रॉम लिखें, यहाँ पर अगर वर्ड फ्रॉम लिखें फ्रॉम 5 to 10, तो फिर हमारे पास पीछे वाला आंसर आएगा। हम पीछे वाले आंसर के लिए हम क्या यूज करेंगे, वर्ड फ्रॉम यूज करेंगे। बट बिटवीन का वर्ड ही लिखेंगे लेकिन यूज क्या करेंगे, फ्रॉम को यूज करेंगे। तो मैं कहता हूं लेट बी बी द इवेंट ऑफ द गेटिंग नंबर्स इज बिटवीन 5 to 10, यानी कि फ्रॉम 5 to 10। तो अब हमारे पास बी एक इवेंट है कि हमारे पास जो नंबर है वो 5 to 10 आ रहे हैं। अब वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, देखिए, वो हमारे पास 1 और 5 को मल्टीप्लाई करें 5 आता है, 1 और 6 को करें 6 आता है, 2 और 3 को 6, 2 और 4 को 8, 2 और 5 को 10, 3 और 2 को 6, 3 और 3 को 9, 4 और 2 को 8, 5 और 1 को 5, 5 और 2 को 10, 6 और 1 को 6। ये मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं दोनों डॉट्स की। तो हमारे पास आंसर 5 और 10 के दरमियान में, या 5 या 10 आ रहा है या इनके दरमियान में आ रहा है। तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी n × b वो कितना बनेगा, 11, यानी कि 11 चांसेस बन रहे हैं इनके आने के। प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं हमारे पास। तो p × b हमारे पास क्या आएगा, n × b डिवाइडिंग बाय n × s। n × b हमारे पास कितना है, 11, डिवाइडिंग बाय n × s कितना है हमारे पास, वो हमारे पास है 36।
तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल आएगी 5 और 10 के दरमियान में आने की, वो हमारे पास है 11/36। स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डॉट्स इज इक्वल टू 4। हमारे पास जो दोनों डॉट्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द बोथ डॉट्स, यानी कि दोनों डॉट्स हैं उनका आपने डिफरेंस लेना, वो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो मैं लेट कर लेता हूँ सी, मेरे पास इवेंट है ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑफ बोथ डॉट्स इज इक्वल टू 4। तो वो सी हमारे पास क्या बनेगा, इनका डिफरेंस लें, 5 1 4 आएगा, 5 में से 1 निकालें 4, 6 में से 2 निकालें 4 और 6 में से 2 निकालें तो 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल कितने बन गए हैं, 4 बन गए हैं। तो n इंटू सी हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, p इंटू सी इज इक्वल टू n इंटू सी ओवर n इंटू एस। n इंटू सी कितना है 4, n इंटू एस वो हमारे पास कितना है 36। ये सब के लिए अब यही चलना है हमारे पास। तो 4 1 जार 4, 4 9 जार 36। तो p इंटू सी हमारे पास कितना आएगा 1/9। 4 पार्ट में वो कह रहा है कि नंबर एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डॉट। फर्स्ट डॉट के ऊपर आपके पास नंबर 5 आना चाहिए एंड द नंबर एट लीस्ट 4 ऑन द सेकंड डॉट, और सेकंड डॉट के ऊपर आपके पास कम से कम नंबर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। एट लीस्ट 4 आना चाहिए, इससे ज्यादा भी आ सकता है। तो मैं कहता हूं कि लेट डी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द नंबर एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड द नंबर एट लीस्ट 4 ऑन द सेकंड डाइस। तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस बन जाएगा उसका। तो ये हमारे पास टोटल बन जाते हैं 6, यानी कि n इंटू डी कितना है 6। फर्स्ट वाले के ऊपर 5 आ रहा है, फर्स्ट वाले डाइस के ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। एट लीस्ट 5 आ रहा है, कम से कम 5 आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा जो मर्जी आ सकता है, जितना उसके अंदर चांसेस होंगे वो आएगा। 5 और 6 आ सकता है। सेकंड वाले के ऊपर कम से कम 4 आना चाहिए, 4 5 6, 4 5 6, तो यही आ सकता है सेकंड वाले के ऊपर। तो n इंटू डी बन गया 6, p इंटू डी हमारे पास होगा n इंटू डी ओवर n इंटू एस। n इंटू डी कितना 6, n इंटू एस कितना 36, कैंसिल करें 6 1 जार 6 और 6 6 जार 36। तो p इंटू डी हमारे पास आ जाएगा 1/6। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वन अल्फाबेट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। आपने कोई एक वर्ड रैंडमली सिलेक्ट कर लेना है इस वर्ड मैथमेटिक्स के अंदर से, और जब हम इसके अंदर से कोई वर्ड सिलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले हम इसका सैंपल स्पेस देखेंगे इस वर्ड मैथमेटिक्स का। तो सैंपल स्पेस हमारे पास क्या बनता है, f इज इक्वल टू कितने वर्ड्स हैं उसके अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर 11 वर्ड्स होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो वो हमारा बन जाएगा इसका सैंपल स्पेस। ये मैं लिखा हुआ है s, तो ये n इंटू एस हमारे पास बनेगा 11, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन s। अब हमने क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वॉवल्स। पहले वाला पार्ट है कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के इनमें से वॉवल्स कितनी दफा आ सकते हैं। तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग वॉवल्स। वॉवल्स हमारे पास क्या है, ए ई फिर ए फिर आई, तो ये हमारे पास वॉवल्स हैं। तो n इंटू ए हमारे पास बन जाएगा 4, तो p इंटू ए हमारे पास आएगा n इंटू ए ओवर n इंटू एस। n इंटू ए कितना है 4 और n इंटू एस कितना है 11, तो ये आ जाएगा 4 ओवर 11, यानी कि वॉवल्स आने के चांसेस कितने हमारे पास 4/11 है। नंबर 2 कॉन्सोनेंट्स हैं, उसको बी इवेंट का नाम दे देते हैं कि हमारे पास कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं। तो इसके अंदर जो कॉन्सोनेंट्स है वो क्या है, वॉवल्स को निकाल दें, तो ये वाले ए आई को निकाल दें, तो वो हमारे पास बनेगा MTH तो n इंटू बी हमारे पास आएगा 7, तो p इंटू बी निकलेगा n इंटू बी ओवर n इंटू एस, तो वो हमारे पास आ जाएगा 7/11। उसके बाद थर्ड वाला हमारे पास है e आने के चांसेस कितने हैं, लेट सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग e। तो c हमारे पास आने के चांसेस, इसके अंदर e कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो ये आ जाएगा e। तो n इंटू सी हमारे पास कितना है 1, तो p इंटू सी आएगा n इंटू सी ओवर n इंटू एस। n इंटू सी 1 है और n इंटू एस 11 है, तो ये आएगा 1/11। उसके बाद n a आने के चांसेस कितने हैं, आप इस इवेंट को डीलेट कर लें कि हमारे पास a आता है, गेटिंग a। तो d इज इक्वल टू हमारे पास आएगा a आने के चांसेस इसके अंदर 2 ही हैं, 2 टाइम्स a आ सकता है, a और a, तो n इंटू डी आएगा हमारे पास 2।
फार्मूला लगाएं P इंटू डी इज इक्वल टू एन इंटू डी ओवर एन इंटू एस। एन इंटू डी कितना है 2 और डिवाइडिंग बाय एन इंटू एस कितना है 11, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/11। नॉट एम ना आने के चांसेस कितने हैं स्टूडेंट? एक फार्मूला यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं, एक हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ पर डायरेक्टली फाइंड करेंगे, जहां फार्मूले की जरूरत पड़ेगी हम वहां फार्मूला यूज करेंगे। तो लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नॉट एम ना आए, तो स्टूडेंट इसके अंदर देखें ये एम आ रहा है और ये एम आ रहा है, इनको निकाल दें, बाकी एम ना आने के चांसेस हैं। तो मैंने एम को निकाल दिया, इसके अंदर 2 टाइम्स एम निकल गया, तो बाकी हमारे पास कितना आएगा एन इंटू आ जाएगा 9, तो पी इंटू ई बनेगा एन इंटू ई ओवर एन इंटू एस, तो ये हमारे पास आएगा 9/11। उसके बाद कहता है कि नॉट टी ना आए, टी ना आने के चांसेस कितने हैं? यहाँ से 2 टाइम्स आपने टी निकाल देना, ये भी टी निकाल देना, ये भी टी निकाल देना है, बाकी जो है वो टी ना आने के चांसेस रह जाएंगे। तो हमारे पास लेट एफ बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नॉट टी, तो वो ये हमारे पास टी हमने इसके अंदर से निकाल दिया है, तो एन इंटू एफ हमारे पास बना 9, तो पी इंटू एफ इज इक्वल टू आएगा एन इंटू एफ ओवर एन इंटू एस, तो एन इंटू एफ हमारे पास कितना 9 और डिवाइडिंग बाय एन इंटू एस कितना 11, तो ये हमारे पास टी ना आने के चांसेस हैं। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, असलम रोल्ड अ डाइस। असलम ने एक डाइस को जो है वो रोल किया है, तो जब असलम डाइस को रोल करेगा तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगा? व्हेन डाइस इज रोल्ड द सैंपल स्पेस विल बी। तो आपको पता है कि या तो उसके ऊपर 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 या 5 या 6 आएगा। इसका मतलब है एन इंटू एस कितना आएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। उसके बाद कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग द नंबर 3 और 4। तो आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास नंबर 3 आए या तो 4 आए। तो मैं लेट कर लेता हूँ ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द नंबर 3 और 4। तो हमारे पास ए जो है वो इवेंट है कि हमारे पास नंबर 3 और 4 आता है। अब 3 आए या 4 आए तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि सैंपल स्पेस आएगा 3 और 4। तो ए इज इक्वल टू आएगा 3 4, तो एन इंटू ए कितना आएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। इसके अंदर 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो पी इंटू ए हमारे पास आएगा एन इंटू ए और एन इंटू एस। एन इंटू ए हमारे पास कितना है 2 और एन इंटू एस कितना हमारे पास 6, तो कैंसिल करें 2 1s are 2 और 2 3s are 6, तो 3 और 4 आने के चांसेस कितने हैं 1/3। उसी का सेकंड वाला पार्ट है, वो कहता है कि आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 3 और 4। 3 और 4 ना आने के चांसेस कितने हैं? स्टूडेंट यहाँ से 3 और 4 को निकाल दें, 1 2 5 और 6, ये 4 सैंपल स्पेस बनेगी, यानी कि सैंपल स्पेस क्या बनेगा? लेट बी बी द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग अ नंबर 3 और 4। बी हमारे पास एक इवेंट है कि हमारे पास 3 और 4 नहीं आ रहा, तो b इज इक्वल टू आएगा 1 2 5 और 6, यानी कि 3 और 4 को निकाल दिया क्योंकि वो नहीं आ रहे। n इंटू बी बनेगा हमारे पास 4, तो p इंटू बी हमारे पास आएगा n इंटू बी ओवर n इंटू एस। n इंटू बी हमारे पास 4 है और n इंटू एस हमारे पास कितना है 6 है। 2 2s are 4 और 2 3s are 6, तो ना आने के चांसेस कितने बने 2/3। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।